डोमिनरी एम्पायर की शुरुआत में हम देखते कि लॉन्ग बोलती है कि सन ऑफ गॉड, मेरे पास एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ, या मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपसे पूछ लूँ। तो अपना जो जाया होता बकरे के ऊपर बैठ के बोला था, हाँ बोलो तुम्हें क्या पूछना है मेरे से। तो लॉन्ग होती है पूछती है कि सन ऑफ गॉड, मैं जो लैंड है उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। मैंने उससे कुछ टेम्परेरी तौर पे उसको डंजन में बंद तो किया है, और जो क्लैन एल्डर ने मुझे बोला है कि इस मैटर को आप ही हैंडल करेंगे। तो हमारी जो जाय होता पूछता है कि अच्छा वो कान में दर्द करने वाली छोटी बच्ची, हाँ। तो वो पूछता है कि अलोंग से, अगर मैं पूछूं कि तुम क्या सोचती हो कि उसके साथ क्या करना चाहिए तो मैं क्या करूं। तो वो सोचती है, फिर बोलती है कि अगर क्लैन के रूल के हिसाब से देखे, अगर कोई फॉरेन के लोगों को बुला के हमारे क्लैन पे अटैक करवाने की कोशिश करे तो उसे तो हमारा एमसी उसको रोक के बोलता है क्रूसिफिक्शन, हाँ। तो हमें पता जाता है कि इसमें दो वुडन पिलर के अंदर हमारे हाथ पैरों को कील से ठोक दिया जाता है, और हमें धूप में खड़ा कर दिया जाता है, और हमारे हमको तब तक मरने के लिए छोड़ दिया जाता है जब तक हम धूप से या खून बहने से मर ना जाए। तो हमारा एमसी सोचता है कि हाँ, कैसी भी दुनिया हो, कैसा भी कल्चर हो, इंसान को टॉर्चर करने वाले मेथड हर जगह मिल ही जाते हैं। तो अपना साहब बोलता है लिंग लॉन्ग, एक काम करो, तुम एक कलम और पेन लेके आओ। तो लॉन्ग सोचते कि नहीं, मेरे को अपने नाम से बुला, मेरे नाम से बुलाया तो ये बहुत ही सीरियस मैटर हुआ। तो फिर अपना जो है एम से बोलो, अपना जो है एम सी है वो बोलता है कि जब मैं तुम्हारी फैमिली में हूँ तो तुम्हें एम्पर के आने का इंतजार क्यों करना है। यही बोला होता है, मैंने इसमें कुछ मिक्स नहीं किया, वर्ड टू वर्ड बोला है मैंने। तो बोलता है कि हमारा एम सी, एक काम करो, तुम एक फ्यूचर के एम्पर की पहली लाइन लिखो। तो अपनी जो लॉन्ग है वो एकदम क्यूट तरीके से अपना कलम को उठा के लिखना तैयार करती है, ये वो लोग लिख रही होती है। तो एमसी बोलता है कि भविष्य में ये जो मेरी लाइन है वो हर एक बच्चे को मुंह जवानी याद होनी चाहिए। तो वो बोलता है कि अगर भविष्य में कोई भी लैन की तरह कोई भी बेवकूफ बच्चा इधर आया जिसने ऐसी बेकार से एक्शन किया, तो उसे उसे मारने के पहले उसको सिखाना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत ही क्रूर माना जाएगा। तो अपनी जो लॉन्ग है वो सुन के थोड़ी शौक हो जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जून फैमिली के डंजन में। वहां पे जो लैन होती है वो कैद में होती है जेल में, उसकी आंखों में जिंदगी की सारी चमक चली गई होती है, मतलब कि वो मरने को तैयार है। तभी हम देखते हैं वहां पे कोई आता है, तो हमारी जो लैन है बोलती है कि आखिरकार तुम इधर आई गई ना। तो हम देखते हैं और कोई नहीं, लॉन्ग होती है। और लैन पूछती है, ये बोलू रिक्वेस्ट, उसको रिक्वेस्ट करती है कि मैं जो तुम करने वाली हो, उसके पहले मुझे थोड़ा ब्रेक देना। तो जो लॉन्ग है वो बोलती है कि जो हमारे गॉड ऑफ सन है उनने तुम्हारी पनिशमेंट दी है और मैं उसी को लेके आई हूँ। तो लैन, तुमने एक फॉरेन के लोगों को हमारे देश को पर हमारी रॉयल फैमिली को अटैक करने के लिए बुलाया था, है ना। तो हमारे जो सन ऑफ गॉड उनने तुम्हें हमारे एम्पर पैलेस के बाहर 1 साल तक घुटनों पे माफी मांगने के लिए बोला है। और जो तुमने अपना जो भी काम किया उसके लिए भी तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। और जहाँ तक बात है, इस साल से तुम्हारे साथ जो भी हो तुम्हें उस जगह को कभी छोड़ के नहीं जाना है। और 1 साल के बाद तुम्हें हमारी जो जुन फैमिली, हमारी रॉयल फैमिली से निकाल दिया जाएगा, और फिर हमारी फैमिली तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं देगी। और अगर तुम चाहो तो तुम हमारे जो गॉड ऑफ सन है उससे फाइट भी कर सकती हो, पर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन और अपनी जो चैलेंजेस तुम्हें मिलेंगे वो तुम्हें खुद ही फेस करने पड़ेंगे। और हमारे जो गॉड ऑफ सन ने बोला है कि वो किसी का भी जो चैलेंज है कि मना नहीं करेंगे, आखिर कोई भी हमारी जिन फैमिली में। तो हमारी जो लॉन्ग है वो बोलते हैं कि अगर तुमने दोबारा हमारी रॉयल फैमिली पे किसी से अटैक करवाया तो हमारे जो गॉड ऑफ सन ने बोला है कि वो इस बार खुद ही तुम्हें मार देंगे उसी जगह पर। फिर हम देखते हैं अगला सीन, हमारे 10 और 7वां, बोलो 7वीं या 10वीं, 10वां वहां पे बैठे होते हैं। हमारा 10वां पूछता है कि आपके जो सन ऑफ गॉड है मेरे लिए कुछ हेटेड तो फील नहीं करते ना, और मेरे को परेशान तो नहीं करेंगे ना भविष्य में। तो 7वीं बोलती है कि तुम्हें अपने बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हमारा जो गॉड ऑफ सन है वो तो तुम्हारे बारे में कोई अटेंशन भी देना नहीं चाहते, इसलिए बचपन में तुमने जो किया उसके बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो। तो हमारा 10 वक्त थोड़ी देर सोच रहा होता है, तभी हमारा सीन बदल जाता है और हम देखते कोई बोल रहे हैं कि जो बच्चा है कुछ ज्यादा ही नरम दिल का है ना। तो दूसरा बंदा बोलता है कि नरम दिल, मैं इसे तो कुछ और ही बोलना चाहूंगा। तो हम देखते हैं वहाँ पे दद्दू एक एल्डर होता है, और एल्डर बोलता है कि ये जो दुनिया है जहाँ पे सब एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे बच्चा लोगों को सही और गलत के बारे में बता रहा है ना। तो हमारा दद्दू बोलता है कि
हाँ, जो ये बच्चे ने राइट पाथ चूज किया है। और अगर मैं सोचूं कि ये जो पाथ है बहुत मुश्किल है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, और मेरे को लगता है कि वो इससे पूरी दुनिया के लोगों का दिल जीतना चाहता है। तो हम अगले सीन में देखते हैं कि हमको वो मिलियन एंशिएंट फैमिली का सीन दिखाया जाता है, वही लाल हेयर वाली बच्ची की। ठीक है। तो हमारी न्यू ईयर बोलती है लिंग लॉन्ग, हमारी लॉन्ग बोलती है न्यू ईयर। ऐसा लगा दो कबूतरनियों का मिलन हो रहा है यहाँ पर। फिर जो यूं यार बोलते कि आखिरकार मुझे अपनी बहन के ऊपर रिलायबल होना पड़ा। तो अपनी जो लॉन्ग बोलते कि मुझे इतना ज्यादा कि प्रेस मत करो। और जहां तक बात है, मैं क्वीन एलिक्सर तो लेके आ गई, पर वो अभी मेरे हाथों में नहीं है। तो हमें बताया जाता है कि जो क्वीन एलिक्सर है वो है ये मॉडल एलिक्सर है जो बात हुई थी पहले। ठीक है। तो जो यूयर बोलती है कि क्या इसका क्या मतलब हुआ। तो जो लॉन्ग है बोलती है कि जो मेरे लॉर्ड उनने बोला कि वो खुद ही अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि तुम उस एलिक्सर के लायक हो कि नहीं, इसलिए वो मेरे साथ आए तुमसे मिलने के लिए। तो हमारी यूयर बोलती क्या लॉर्ड, वो भगवान, तुम जैसी लड़की ने किसी को अपना लॉर्ड चूज किया। मैं तो सोच रही हूँ कि वो होगा ही कौन। तो हमारी जो लॉन्ग होती सोचती है कि हाँ तुम्हें कुछ देर में पता चल जाएगी वो है कौन। तो हम देखते हैं अगले सीन में कि जो इंपीरियल सिटी के एक रेस्टोरेंट है, बोलो खाने वाली दुकान पे का सीन दिखाया जाता है। वहां पे हमारा एमसी बोलता है कि बहुत अच्छी चाय है। पर फिर हम देखते हैं वहां पे कुछ ज्यादा ही लोग फाइट कर रहे होते हैं, एक बंदा दूसरे वेटर जो था उसको मार रहा होता है वो। तो हम देखते हैं हमारा एमसी सोचते हैं कि अगर ये लोग ना हो तो ये ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। तो हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा था उसको गले से उठा के कि तुम बहरी हो क्या, मैंने बोला था तुम्हें इस जो रेस्टोरेंट है इसका सबसे अच्छा खाना मंगाना पड़ेगा, और तुम चाहते हो कि मैं इस जैसी चीज को खा के अपने आप को सेटिस्फाई करूं। ये तुम मजाक करोगे, इतनी बेकार चीज खाता कौन है, और तुम जानते नहीं कि हम लोग है कौन। हाँ। तो हम देखते हो उसके ऊपर गुस्सा हो रहा था बिना मतलब का, उसका गले को दबा रहा होता जिससे वेटर को बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाय करो। और मैं यहाँ पे एक चैप्टर लाऊंगा पर वो होगा प्रीस ऑफ करप्शन का, या बोलो कि हेटेड बाय ऑल का। तो धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करो, बाय।